दोस्तों, हम महाभारत के युद्ध के बारे में तो जानते ही है, लेकिन एक किस्सा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, जो आज मैं आपको बताऊंगा, तो गौर से सुनो। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। शरीर में हजारों बाण घुसने की वजह से पीड़ा भुगत रहे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की राह देख रहे थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह को स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मतलब कि जब वो चाहे तभी उनकी मृत्यु हो सकती थी। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए और उनसे पूछा, हे पितामह, आपको स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो फिर हजारों बाणों की सैया पर लेटकर असह्य पीड़ा भुगतने का क्या कारण? भीष्म पितामह ने कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, मैं जब चाहे अपने प्राण खुद के शरीर से निकालकर मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार उठ रहा है। कृपया करके आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछिए पितामह। भीष्म पितामह प्रश्न पूछते हुए बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, किसी को दुखी नहीं किया है। मैंने भक्ति भी इतनी की है कि स्वयं भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान दिया था, ताकि मैं ज्यादा जीकर अच्छे कर्म कर सकूं। तो फिर आज मेरी यह दशा क्यों प्रभु, कि मुझे असह्य पीड़ा भुगतनी पड़ रही है? कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, आपकी बात सत्य है पितामह, कि आपने पूरी जिंदगी सिर्फ अच्छे कर्म ही किए हैं, लेकिन वो सभी कर्मों को नष्ट कर दे उतना बड़ा आपने एक पाप किया है, जिसके कारण आज आपकी यह दशा है। कृष्ण की बात सुनकर भीष्म पितामह चौंक उठे और बोले, कौन सा पाप प्रभु? कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा, जब द्रौपदी की इज्जत नीलाम हो रही थी तब आप, वीरों के वीर, सबसे ताकतवर योद्धा, वहां खड़े खड़े चुपचाप तमाशा देख रहे थे। यदि आप चाहते तो एक ही क्षण में द्रौपदी की इज्जत नीलाम होने से बचा सकते थे, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। पाप को होते हुए देखने वाला भी पापी ही होता है पितामह। कृष्ण की यह बात सुनकर भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से खुद के प्राण त्याग दिए। कहानी का बोध। यदि आपके पास क्षमता है किसी पाप को होते हुए रोकने की, लेकिन फिर भी आप चुपचाप खड़े खड़े उस पाप को होता हुआ देख रहे हैं, तो याद रखिए, आप भी उस पाप के भागीदार ही हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।